देखिए, शव साधना का मतलब यह होता है कि किसी डेड बॉडी को साध लेना, मतलब उसको मास्टर कर लेना। अब डेड बॉडी हमारी जो होती है वो जैसे हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं। 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना होता है और ऐसा कहा जाता है कि शव साधना को करने वाला इंसान जिसने शव को साध लिया उसने इन 5 तत्वों को अपने काबू में कर लिया। ओके, 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स जो है या एक तरीके से अपने सेंसेस को काबू कर लेना, ये अपने ऊपर एक्स हासिल करने की कला होती है। कला है, और ये कला सिर्फ कला नहीं राहुल। ओके, लाखों लोग मर गए हैं शव साधना को करते वक्त, मतलब वो 1 घंटे भी नहीं टिक पाए हैं इस साधना को करते हुए। ओके, मैं कुछ लोगों को अपने आंखों के सामने देख चुका हूं जिन्होंने शव साधना करने की कोशिश करी है और ये करने के बाद उनका जो हाल हुआ है वो सोच के भी परे था। उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं वो शायद मैं आपको ऐसे डिफाइन भी ना कर पाऊं। शायद मैं आपको कुछ ऐसे भी आज एक्सपीरियंस बताऊंगा जो आपको भी बिलीव ना हो, सुनने वाले को भी यकीन ना हो कि क्या कोई मरा हुआ इंसान वापस जिंदा हो सकता है, क्या कोई मरा हुआ इंसान बोल सकता है, क्या कोई ऐसी साधना भी होती है जिसमें डेड बॉडी खुद उठकर बात करती है। डेड बॉडी खुद उठकर के बात करती है। आई नो, सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ये थोड़ा सा अजीब नहीं है, बहुत ज्यादा अजीब है, बहुत ज्यादा अजीब है। तो शुरुआत करना चाहूंगा मैं अपने किस्से से। ओके, एक ऐसे वाक्य से जो दिल दहला देने वाला था। रायबरेली का किस्सा जिसे मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। रायबरेली में एक साइंटिस्ट थे, मतलब उतने बड़े साइंटिस्ट नहीं थे, बट वो केमिकल रिसर्च थे, बहुत अच्छे। उनको इन सब चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि रायबरेली के शमशान घाट उनका जाना हुआ। उनके यहां किसी की डेथ हुई होगी और वो गए वहां पर जाने के बाद इनका पैर गलती से जो अर्थी होती है, राहुल पता था, उस अर्थी पर पड़ गया और उस अर्थी पर पैर पड़ने के बाद इन्होंने उस अर्थी को लात मार दिया। ओके, और बोला कि ये सब गंदगी यहां से हटाओ। हाँ, वही आप, विच इज वेरी रॉन्ग। आप स्केप्टिक हैं, ये समझ में आता है, पर आपको ये नहीं करना चाहिए जब आप एक ऐसी जगह हो जहां आत्माओं का साया है, जहां में लाखों आत्मा रहे हैं। और यह होने के बाद जब वो श्मशान घाट से वापस आ रहे थे तो एक अघोरी उन्हें मिले रास्ते में। उन अघोरी ने कहा कि उन्हें कुछ खाने के लिए चाहिए, अगर वो है तो दे दे। तो उन्होंने उस अघोरी का अपमान किया, मतलब ये इन सब चीजों में मानते नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो गले में माला वाला पहने उसको उतार के फेंक दो, इन सब चीजों से कुछ हो नहीं रहा है। पता नहीं क्यों वो इतने स्केप्टिक थे कि वो किसी दूसरे की भी इज्जत ना करें। तो उस अघोरी ने यह कहा कि अगर तुम इन सब चीजों में बिल्कुल नहीं मानते हो तो क्या तुम वो कर सकते हो जो मैं करता हूं। ओके, और इन्होंने हाँ कर दिया क्योंकि ये चैलेंजेस लेने में बहुत रेडी हो जाते थे और शायद इनको अपना भी कुछ प्रूफ करना होगा। अघोरी ने कहा कि तुमको एक साधना करनी पड़ेगी, मतलब तुमको एक पूजा करनी पड़ेगी। और ये हंसकर कहते हैं कि तुम लोगों की पूजा मैं जानता हूं। किसी जानवर के खून को इंसान का खून बताते हो, और यह करते तो मतलब बहुत गंदे गंदे तरीके से बोला। तो इस साइंटिस्ट को उस अघोरी बाबा ने कहा कि ठीक है। अमावस के दूसरे दिन जब काली अमावस होती है उस दिन तुम आ जाना है। इस श्मशान घाट में पीछे के रास्ते पे इसको बुलाया और ये गया। इंसान वहां जाने के बाद इसने क्या देखा कि वो जो अघोरी है वो अपने हाथ में उस हड्डी को लेकर वो बैठे हुए थे और उनके सर पर एक प्याला रखा हुआ था जिस पर खून था, पी के, और वो बार बार उस हड्डी को भिगा रहे थे उस खून में, और उस खून से जैसे पेन से कुछ लिखते हैं, जमीन पर कुछ लिख रहे थे। ओके, वो साइंटिस्ट आए और उन्होंने कहा कि बस इतना करना है। तो बाबा ने कहा कि नहीं, ये मैं अपनी चीज कर रहा हूं, तुम्हें शव साधना करनी है। तो फिर उनाती में गली। वो इंसान पहले शव का मतलब नहीं समझता था। शव का मतलब शरीर होता है, हमारा जो शरीर है, हम। तो बाबा ने और क्लियर बताया कि तुम्हें एक लाश को लेकर आना है मेरे पास, क्या तुम ला पाओगे। जो साइंटिस्ट था वो कहने लगा कि मुझे पता है कि तुम ढोंगी बाबा यही सब कर पाते हो और इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो उन बाबा ने कहा कि अभी से करीब 20 मिनट के बाद वो नदी के किनारे एक लाश आएगी, उसको ले आना। ये इंसान अभी भी उसी में था कि भाट नॉनसेंस, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन राहुल 15 से 20 मिनट बीते होंगे। साइड में अपने आप बहती हुई एक लाश आई। उस लाश को ये साइंटिस्ट लेकर आया और पूछा कि अब क्या करना है इस पे। ये साइंटिस्ट स्केप्टिक था, पूरी तरीके से स्केप्टिक था, इसीलिए इसे डर भी नहीं लग रहा था ये सब करते। तो ये जो ये सब कर रहा था, ये उस बाबा को बेइज्जत करने के लिए कर रहा था, बस बेइज्जत कर रहा था। क्यूरियस नहीं हो रहा था वो। उसके हिसाब से तो ये सब चीजें एक्सिस्ट ही नहीं करती। उसके हिसाब से ये सब तांत्रिक ढोंगी जो होते हैं ये सब बहलाते हैं। उसे पता नहीं था कि वो एक असली अघोरी के जंगल में था।
ही वॉज ट्राइंग टू मेक अ स्टेटमेंट, प्रूव अ पॉइंट। एग्जैक्टली प्रूव अ पॉइंट। वो लाश आई और उस लाश के ऊपर उस अघोरी ने वो पूरा खून गिरा दिया। उसके बाद उसी हड्डी से जो हाथ में हड्डी लिए था उस लाश के सातों चक्रों पर रखने लगा। पहले अजना चक्र, फिर गले पर, फिर और नीचा, और ऐसे मूलाधार चक्र तक वो रखता चला गया, जिससे वो डॉट बन गए उसके शरीर में। तो उस साइंटिस्ट ने कहा कि आखिर ये कर क्या रहे हो, क्या ढोंग है? उस बाबा ने एक दिया जलाया, ओके, और उस दिए को इस लाश के सर पर रख दिया और इस साइंटिस्ट से कहा कि जाकर उसके तलवे छुओ और बताओ कि तुम्हें क्या फील हो रहा है। राहुल, जब इस साइंटिस्ट ने उस तलवे को छुआ है, उस लाश के तलवे को, तो उसको ऐसा लगा है कि उसकी स्किन के अंदर कुछ चल रहा है। आई मीन उस साइंटिस्ट की, या उस लाश नहीं, उस लाश की स्किन के अंदर उस लाश के तलवे को छूने को बोला। तो जब साइंटिस्ट ने छुआ तो उसको ऐसा लगा कि उसके तलवे के अंदर कुछ चल रहा है, कोई कीड़ा है जो उसके तलवे के अंदर घुसा हुआ है। अर्श, ये एक्सपीरियंसेस जो थे, डॉक्टर के क्या मतलब आपकी उससे बातचीत हुई, या फिर उन्होंने कुछ अपनी डायरी वगैरह में? नहीं, मेरी बातचीत हुई और डायरेक्ट उन्होंने बताया ये बात, और इस साधना के अंदर में इसको भी नहीं पता था कि ये साधना हो रही है। पूरी जब उसने कहा कि हाउ इज इट पॉसिबल, तो उस बाबा ने कहा कि लो चाकू और उसके तलवे पर एक छेद करो, देखो क्या है। उसके अंदर उस साइंटिस्ट ने यही काम किया, उसके तलवे के अंदर छेद किया और अंदर से राहुल एक इंसान की जीभ निकली है, उस इंसान की जीभ निकली है जो उसे लग रहा था कि ये एक कीड़ा है, उसमें से, हाँ, उसके तलवे में से उस इंसान की जीभ निकली है और वो जीभ हिल रही थी, मूव कर रही थी। ये साइंटिस्ट उस समय के लिए नम हो गया, क्योंकि आम भाषा में ये पॉसिबल ही नहीं है, आम दुनिया में ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके,